ये शास्त्रार्थ की क्या वास्तविकता है कृपया इसमें? वास्तविकता नहीं है तो फिर प्रसक्ति कहाँ से है? शास्त्रार्थ का पूरा वर्णन शंकर दिग्विजय में है। कपोल कल्पना है क्या? हमारा ग्रंथ है भगवत पाद आदि शंकराचार्य पर 1062 पृष्ठों में भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ हुआ हिंदी में यथावत उसको लिपिबद्ध किया गया है। बैठिए। अब आप कल कहेंगे महिषी क्या भौगोलिक है तो आपकी बुद्धि की बलिहार। तो महिषी महिष्मति भौगोलिक है तो मंडन मिश्र भी ऐतिहासिक है या नहीं? शंकराचार्य भी ऐतिहासिक हैं, शंकराचार्य ऐतिहासिक हैं, मंडन मिश्र ऐतिहासिक है, उनका शास्त्रार्थ भी ऐतिहासिक है। ब्रह्मा जी के अवतार ही मंडन मिश्र हुए हैं, यह समझ लेना चाहिए। जो ब्रह्मा जी के अवतार, मंडन मिश्र को ब्रह्मा जी का अवतार माना गया। भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में अभिव्यक्त हुए। मंडन मिश्र जी को जो भूमिका प्रस्तुत करनी थी उन्होंने प्रशस्त भूमिका प्रस्तुत की। मंडन मिश्र जी के जन्म का प्रयोजन ही यही था, शंकराचार्य के सिद्धांत को अर्थात वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को चतुर्दिक ख्यापित करना। आगे शास्त्र हुआ है, सही है, सत्य है, तो इतना विलंब क्यों हो रहा है इसको वैश्विक स्तर पे? आप लोग देखिए, बैठिए। आपकी जानकारी में विलम्ब हो रहा है। बैठिए। विलम्ब क्या हो रहा है? जो शंकराचार्य से परिचित हैं वो मंडन मिश्र से भी परिचित हैं। श्री मंडन मिश्र से जो परिचित हैं वो शंकराचार्य से भी परिचित हैं, और दोनों का शास्त्रार्थ जो हुआ लिपिबद्ध है। उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इस यांत्रिक युग में तो विधिवत उसका प्रचार प्रसार हो सकता है, लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि एमएससी कक्षा का जो गणित है या पदार्थ विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका प्रसारण भी कर दें चैनल आदि के माध्यम से, सब नहीं समझ सकते। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ को अगर यंत्रों के द्वारा ख्यापित भी कर दें, समझने वाले कितने होंगे? यह भी तो बात है। एमएससी कक्षा के गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री के ज्ञान को अगर चैनल के माध्यम से ख्यापित भी कर दें तो विशेषज्ञ उसको समझ सकते हैं। आगे आचार्य को प्रयाग में कहा था कि मेरा शिष्य है मंडन, विलंब मत कीजिए, देह नश्वर है, आप उसके साथ शास्त्रार्थ कीजिए, आपके अभिमत की सिद्धि मंडन मिश्र के मिलने से हो जाएगी। शंकराचार्य ने नभो मार्ग से मंडन मिश्र के भवन तक प्रवेश किया। नभो मार्ग से मन आकाश मार्ग से उड़ कर आए। तो जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए माननीय श्री मंडन मिश्र जी का जन्म हुआ था उस प्रयोजन की सिद्धि की, और वे शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किए गए। सुरेश्वराचार्य उनके संन्यास का नाम ख्यापित हुआ। इतने प्रसिद्ध हुए कि श्रृंगेरी वाले कहते हैं हमारे मठ के प्रथम शंकराचार्य थे। द्वारका वाले कहते हमारे मठ के प्रथम शंकराचार्य थे। इससे भी तो सुरेश्वराचार्य की महिमा ही मंडित होती है ना, ख्यापित होती है। श्रृंगेरी वाले कहते हमारे मठ के प्रथम आचार्य थे, द्वारका वाले कहते हमारे मठ के प्रथम आचार्य थे। तो कितनी लोकप्रियता थी, कितनी विशेषता थी। भगवान शंकराचार्य के भाषी पर वार्तिक लिखने का काम 33% पर जो उनका वार्तिक है बहुत मनोरम है, अध्ययन करने योग्य है।